रुक जाओ। ये आप ही का घर है और यहाँ आपका निर्णय ही चलेगा। पर अन्याय मेरी बहन के साथ हुआ है, इसलिए मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। बिरवा को यहीं रहने दीजिए। ये तो क्या बोल रही है? एक तरफ तो बोल रही है तेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है और दूसरी तरफ तू अन्याय करने वालों का ही साथ दे रही है। मैं किसी का साथ नहीं दे रही बहना, जो सत्य है वही कह रही हूँ मैं। बिरवा इसी मिट्टी में पली बड़ी है, जिस मिट्टी में हम पनपते हैं उस मिट्टी से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बिरवा ने ठीक ही कहा कि उसके रगों में धर्मराज मैया वंशी का खून है और ये सत्य खुद मालिक भी नहीं छीन सकते उससे। हम इस घर की बहू हैं और वो इस घर की बेटी है। बहुओं से ज्यादा इस घर पर बेटी का अधिकार होता है। हमें कोई हक नहीं उसे इस घर से बाहर निकालने का। खुद उसके अपने भी उसे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं मानती हूँ कि बिरवा से हम सब गुस्सा है, पर उससे उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता बहना। मालिक, मैं मानती हूँ कि बिरवा से गलती हुई है और वो आपकी बेटी है। बा ने मुझे कहा था कि मालकिन जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तब आपने उन्हें वचन दिया था कि आप अपने बच्चों को उनसे दूर कभी नहीं होने देंगे। वचन मत तोड़िए मालिक। मैं आपसे विनती करती हूँ कि बिरवा को यहीं रहने दीजिए। ओ प्लीज प्लीज संतमा, ये नाटक बंद कर दीजिए। अब एक बार में क्यों नहीं बोल देते हाँ या ना? मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार मेरा सामान खोलना और बार बार बांधना। आई कांट डू दैट। चल अपना सामान उठाने ऊपर जा। सारंग हनी, एक काम करना, सारा सामान मत खोलना। इस ब्लू सूटकेस में तुम्हारा नाइट सूट है जो मैंने मुंबई से मंगवाई थी, बस वही निकालना। आई वॉन्ट अ हनीमून टू बी स्पेशल। मैं चाहती हूँ कि हनीमून की रात सामान समेटने में बीत ना जाए। अरे मंगी, तुम? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। कैसी हो? ओह, जैसी भी हो। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ओके?
अरे हितेन भाई, आप? कहाँ जा रही मूंगी? वो हितेन भाई, मैं नाना जी को लेकर वापस जा रही हूँ। वो क्या है ना, नाना जी अकेले रहते हैं, कितना काम होता है उन्हें। मैं रहूंगी तो उनका ख्याल तो रख पाऊंगी, और मैं रहूंगी तो उन्हें सहारा भी मिल जाएगा। मूंगी, आज मेरी मूंगी कितनी बड़ी हो गई। बचपन में मुझे छोटी छोटी बातें बताया करती थी, और आज इतना बड़ा दुख सबसे छिपा लिया। किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहती। माफ कर मुझे मूंगी। वचन दिया था ना मैंने तुम्हें कि तुम्हारे लगन में कन्यादान मैं करूंगा। एक बड़े भाई की तरह अपनी छोटी बहन को विदा करूंगा। कुछ नहीं कर पाया ऐसा, नहीं पूरा कर पाया अपने वचन को। तेरा हितेन भाई बेबस हो गया मूंगी, तुझे खुशी नहीं दे पाया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो भी हुआ उसमें आपकी गलती थोड़ी है। गलती चाहे किसी की भी होंगी, गलत तो मैं ही हो गया ना। आज तुझे ये भी नहीं कह सकता मैं कि तू इस घर से मत जा, क्योंकि मैं तेरा दुख समझता हूँ कि एक ही छत के नीचे रह के उन दोनों को एक साथ देखने का दुख क्या होता है, मैं समझता हूँ। बस यही कहूंगा तुझे कि मेरी मूंगी जहां कहीं भी रहे, हमेशा खुश रहे। सासरिये जाता जो जो पापण ना भीजा, दिगरी तो पार की थापण केवा, दिगरी तो पार की थापण केवा, देना रे सासरिये जाता जो जो पापण ना भींजा, दिगरी तो पार की थापण केवा, दिगरी ने गाय दोरे त्या जा, दिगरी तो पार की थापण केवा, देना रे हो बेना। नाना जी, चलिए। आज्ञा दीजिए बनीविला, हम जा रहे हैं। मालिक, मेरा और आपका रिश्ता नौकर और मालिक का रहा है, और आप जानते हैं कि हमेशा मालिक ही नौकर को कुछ देता है। पर जब से आपके घर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा, आपने और आपके परिवार ने मेरी दो स्त्रियों से कुछ ना कुछ लिया ही है। कभी उनकी खुशी छीनी
और कभी उनका हक छीना। आज बिरवा ने मेरी मोगी का होने वाला पति छीना और बरसों पहले उसने खेमी ये क्या कह रहे हैं आप? बस करिए। शायद मैं ज्यादा कह गया। ए संतोड़ी, बोलवा दे हमने जो बोलવું है। તમે મારાથી ઉંમરમાં મોટા છો માધવ કાકા, એટલે आपको अधिकार है कि मुझे जो बोलना है आप बोल सकते हो। અને ये जो कुछ भी हुआ, મને એવું લાગે છે કે इसमें मेरी भी भूल है, એટલે તમે બોલો, વાંધો નહીં। પણ એક વાત મારી સાંભળી લો। आज मूंगी को यहां से ले जाओगे ना तो आखे धर्मपुर के सामने मेरी नजर झुक जाएगी। आत्मा पे बोझ पड़े तो वो बोझ शर्म बन के नजरों को झुका देती है। ये बात पक्की हुई थी ना कि मूंगी की विदाई इसी घर से होगी, तो यह धर्मराज मैयावंशी का वचन है कि ऐसा ही होगा। जो दिख रहा, तेरी बहन ने बोला ना कि यह घर तेरा नहीं है, ऐसा बोला ना कि यह घर उसका है जिसका जन्म इस घर में हुआ, उसका इस घर पे अधिक अधिकार है। पर मैं बोलता हूं कि यह बात खोटी है। संबंध फक्त जन्म से नहीं जुड़ता। कई संबंध ऐसे होते हैं जो हम पोते बनाते हैं અને પોતે उसको सवारते हैं। तू पोते विचारीने जो कि आज मेरी दीकरी का लगन हुआ, पण मुझे इस बात की खुशी नहीं है। तू क्या मुझे इस बात की क्या? तेरी डोली नहीं उठी। कुछ संबंध होते हैं ऐसे जिनकी भावनाओं के आगे लहू का रंग फीका पड़ जाता है। એટલા માટે તને કહું છું कि तू यहाँ रहे, अपने घर में है, मेरे साथ। अपने बाप की आगे मानेगी ना? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या? शादी के लिए आया था, शादी हो गई, अब वापस जा रहा हूँ। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे मम्मी और पापा घर पर नहीं है, तो तुम अकेले कैसे रहोगे शशांक? मैं तो यही कहती हूँ कि जब तक मम्मी पापा वापस नहीं लौटे तुम यही रुक जाओ। तो
कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अपनी तबीयत को देखा है, हर वक्त खराब रहती है और ऊपर से एसिडिटी की प्रॉब्लम। वहां कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? तुम्हें क्या लगता है मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता? मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ, अब तक रखा ही है ना मैंने। हाँ हाँ, अच्छी तरह ख्याल रखते हो तुम अपनी तबीयत का। घर में कौन सी चीज कहाँ रखी होती है कुछ पता नहीं होता तुम्हें। दवाई भी सही वक्त पर नहीं ले पाते हो, कैसे ख्याल रखोगे तुम अपना? कद्दू मैं यहाँ रुक भी जाता, कुछ दिनों बाद तो मुझे जाना ही होगा, और फिर वहां पर मेरा काम है, बिजनेस है, मेरी मीटिंग्स है। इसमें नई बात क्या है? हमेशा से तुम्हारे लिए तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट रहा है। ना तुमने मेरी कल सुनी, ना तुम मेरी आज सुन रहे हो। ठीक है, जो मन करता है करो, जहां जाना है जाओ, रहो तुम अपने काम के साथ। नाराज हो? क्या बात है? उसका फोन आया था। किसका? उस वकील का। वो संदीप की बेल के बारे में बात करना चाहता था। नहीं जानना चाहती मैं संदीप के बारे में या उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में। बहुत दुख दी उसने मुझे, मेरा घर तोड़ के रख दिया उसने, नंदिनी का भी ख्याल नहीं किया उसने। इतनी मुश्किल हो गई थी मेरी जिंदगी, वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसा लगता था जैसे शरीर में जान ही नहीं है। और अब मेरी खुशहाल जिंदगी वापस आई है शशांक। मैं अपनी खुशियों को अब नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। कद्दू, जब हम दोनों की शादी टूटी थी तब सिर्फ मैं टूटा था, और मैं अच्छे से जानता हूं कि जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। आज तुम्हें इस हालत में देखकर तुमसे ज्यादा दुख मुझे हो रहा है कद्दू, तुम्हारे लिए। हम दोनों की शादी टूटने के बाद मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा दिल टूटे, और ना ही आज टूटने दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरा दिल भले ही कितनी बार क्यों ना टूट जाए, पर तुम्हारा दिल मैं कभी नहीं टूटने दूंगा, कभी नहीं टूटने दूंगा। चंपाकली जी। ये सूटकेस वापस ले जाओ। मालकिन, हाँ, क्या सोच रही है आप? बिरवा और सारंग के बारे में कुछ बात तो है जो हमें नहीं दिखाई दे रही, हम समझ नहीं पा रहे। सारंग का पहले मोंगी से प्यार करना, फिर लगन के एन मौके पर बिरवा से लगन करना और ये कहना कि वो बिरवा से ही प्यार करता था। ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी। जरूर कोई मजबूरी रही होगी सारंग की। ये बात तो तय है कि सारंग कुछ जरूर छिपा रहा है, वो पूरी बात नहीं बता रहा है। मुझे जानना होगा, उसका सारा अतीत जानना होगा कि वो लंदन में कहाँ रहता था, क्या करता था, उसके दोस्त कौन थे, सब कुछ। क्योंकि जो बात हमें नहीं पता है वो हम उसके अतीत जानने से पता चल सकती है। मालकिन, सारंग साहब का सामान है, वनराज जी के यहाँ से आया है। ठीक है, ऊपर से कमरे में रख दो। जी मालकिन। अरे आप रहने दीजिए मालकिन, मैं करती हूँ।
सिटी, ये नाम कहीं सुना है। पात्रा किधर? अरे आ रहा है। हाँ, बकरी पात्रा आप तो दो बस दो, और जिलेबी कम कर दे। जिलेबी कम। खाने दो ना, बापूजी हजू जवान है। सारा दिन खाते रहते हैं। चल कम कर, कम कर। ये संतुड़ी बड़ा मटे। वो मैं मूंगी के लिए ले जा रही हूँ। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो नीचे नहीं आने वाली है, तो मैं उसका नाश्ता उसके कमरे में ले जा रही हूँ। ले मूंगी, नाश्ता कर ले। नहीं संतु बहना, आप खा लीजिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तू जानती है, ये तो तेरी बचपन की आदत है। बचपन में अगर तुझे किसी भी बात का गुस्सा आता था ना, तो तू अपना गुस्सा खाने पर उतारती थी। चल थोड़ा सा नाश्ता कर ले। नहीं संतु बहना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। उबा उबा मारू मोड़ू शू जो है डफोड़। कुछ आता है कि नहीं जीवन में तुझे है? चल हल हल हल। बेस ने बेस बेस दिख रहा। ये जो तू संतुड़ी को बोल रही थी ना, क्या भूख नहीं है, ये खोटा बोला तूने। मने खबर है कि तेरा मन दुख अभी तक हल्का नहीं हुआ, नहीं ऐसे में भूख लगती ही नहीं है। पर जो एक बात कहूं, वे ये जो हुआ उसमें तेरा दोस्त है नहीं ना, वो गधेड़ा है ना सारंग, उसकी भूल है। और उसको तो खबर भी नहीं कि उसने तुझे खो के क्या खो दिया जीवन में। और मने देख जो कितने बड़े बड़े दुख है मेरे जीवन में, पर दर वक्त हमेशा मैंने एक बात सीखी कि दीकरा जो भी होता है ना, भले के लिए होता है। उस समय अपने को दिखता नहीं है, पर जीवन में आगे खबर पड़ती है कि क्या भला हुआ। ने भगवान अपने को किसी मनुष्य से दूर रखता है ना, तो उसमें भी भला ही होता है। जो एक बात कहूं, जो थई गયું ने थई गયું, जो हो गया उसको भूल जा। ने अभी से इसी क्षण से अपना जीवन फिर से चालू कर। यही तो जीवन की मजा है दिकरा। चल 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 मारी दिकरी, ले तो है जम, ये फिर तैयार हो जा। कारखाने जाना है कि नहीं? परंतु बनेवीलाल। अरे परंतु किंतु कहीं नहीं, जवा दे। हाँ आज मेरी गाड़ी में जाना हो, मैं भी तेरे साथ आने वाला था, पर आज एक जरूरी काम है ना, એટલે कल आऊंगा तेरे साथ। हो चल बे, तू जमी ले। कोई भी चीज की जरूरत हो ना, तो पप्पा को बुलाने का। हाँ चल। શું છે? थैंक यू मालिक। हाँ अंग्रेज चाल्या गया, उनकी पूछड़ी है ना, वो छोड़ के गया। नमस्ते मैडम। मैडम ये बड़े मालिक ने गाड़ी छोड़ी आपको ऑफिस ले जाने के लिए, और मैडम आपके लिए ये फूल भी आपके लिए। आज से तेरे नए जीवन का पहला दिवस है। कारखाने में तेरी नवी शुरुआत। ईश्वर तेरे को सफलता और शांति देवे।
सुनो। जी मैडम। ड्राइवर गाड़ी निकालो। मैडम बात यह है कि क्या बात है? आपकी गाड़ी सर्विसिंग पे गई है और ड्राइवर भी आज नहीं आया है। एक तो मुझे पूछे बिना गाड़ी सर्विसिंग पे दी है और ऊपर से ड्राइवर भी नहीं है। मैडम आपकी शादी हुई तो लगा कि आज आप काम पे नहीं जाएंगे। ओह गॉड, शादी हुई तो मैं घर पे बैठ जाऊंगी, काम पे नहीं जाऊंगी मैं? नॉनसेंस। मैंने छुट्टी के बारे में नहीं सोचा और ड्राइवर छुट्टी लेके बैठा है। देखना, उसकी 2 दिन की सैलरी मैं काट दूंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ दूसरी गाड़ी निकालो। मैडम दूसरी कोई भी गाड़ी खाली नहीं है। एक गाड़ी में हितेन भैया तोरल भाभी को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं और दूसरी गाड़ी में बा मंदिर गई हैं। और ये बड़े मालिक की गाड़ी है, इसमें मूंगी बहन ऑफिस जा रही हैं। ठीक है, मैं भी इसी गाड़ी में जाऊंगी। चलो। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, तुम भी ऑफिस जा रही हो। अच्छा लगा ये देख के कि तुमने छुट्टी नहीं ली। मैंने भी नहीं ली, पर सच कहूं मैं थक गई हूँ। तुम्हें तो पता है शादी में कितनी थकावट होती है ना? पर मैंने काम से भागना या हारना ये नहीं सीखा। चलो ड्राइवर, जाते हैं। हाँ सारंग, कम ऑन सारंग, तुम भी ना। ये भी कोई कहने की बात है? आई लव यू। हाँ, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। मुझे कल सुबह फिर से ऑफिस जाना है ना, इसीलिए। तुमने देखा ना, आज ऑफिस जाने में इतनी देर हो गई, उठी भी देर से। हाँ, हम रात भर बातें करेंगे तो फिर काम कब करेंगे? जब जल्दी सोएंगे नहीं तो फिर देर से उठेंगे ही ना। कम ऑन सारंग। यू नो सारंग डार्लिंग, आज इतने दिनों बाद मैं खुल के हंस रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से है। अब बस फोन पे ही बातें करोगे? शाम को मिल रहे हैं ना हम? हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए मैं जल्द ही आऊंगी। हाँ, बाहर जाएंगे। बाय, लव यू। भाई साहब, गाड़ी साइड में रोक दीजिए। जी। क्या हुआ? तुम गाड़ी से उतर क्यों रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ओह, तबीयत खराब है? तुम कहो तो डॉक्टर के पास छोड़ दो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। हाँ, देख रही हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। मेरा मतलब, मेरे पास कुछ टैबलेट्स हैं, तुम्हें चाहिए? मैंने कहा ना, मैं देख लूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, टेक केयर। चलो ड्राइवर। दादाजी, रेडी क्यों रही है बेटा? हाँ? क्यों रो रही है बेटा? पता ना बेटा, तने मारी सौ, बता क्यों रो रही बेटा? दादाजी, मुझे उस घर में नहीं रहना। मेरे वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। रविलाल कह रहे कि मैं फैक्ट्री में ज्वाइन कर लूं,
मुझसे नहीं होगा नाना जी, मुझे फैक्ट्री भी नहीं जाना, मुझे यहाँ रहना आपके साथ अपने घर में। दिख रही है, तेरा ही घर तो है, यहाँ जब तक चाहे तू रह सकती है, लेकिन इतनी कमजोर मत हो बेटा। देखना मेरी दो दोहित्रियां कितनी हिम्मत वाली हैं, कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है उन्होंने, अभी भी कर रही हैं। बेटा तेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया है बेटा, लेकिन इस तूफान से तुझे लड़कर के बाहर आना है। तू तो बहुत भाग्यशाली है बेटा, तेरी संतू बहना तेरे साथ है, खेमी बहना है और स्वयं मालिक तेरे साथ है। सबको दिखा दे एक बार बेटा कि तू कमजोर नहीं है। तू तो मेरी समझदार बहादुर बच्ची है ना। अगर तू हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा बेटा। तुम ही लोग तो मेरी ताकत हो। कठिनाइयों से डरकर भागना तो कायरता होती है बेटा। तू तुम्हारी बहादुर बच्ची है ना। जो हो गया सो हो गया। तुम भविष्य के बारे में सोचो बेटा, समझी ना बहादुर बच्ची। मैनेजर, हमारा कंसाइनमेंट अब तक क्यों नहीं पहुंचा है? कल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा है। आपको ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि बिरवा मायावंशी वक्त की कितनी पाबंद है। हाँ नहीं मैडम, मुझे पता है, पर ये काम तो मूंगी बहना का था। और ओह, मूंगी काम पे नहीं आएगी तो हमारा काम रुक जाएगा क्या? काम तो हो जाएगा मैडम, पर उनके जैसे हीरे और कोई नहीं तरा सकता। ओह गॉड, आप कहना क्या चाहते हैं? मूंगी जैसे कारीगर है ही नहीं इस दुनिया में। वो अगर हीरे नहीं तराशेगी तो सारे हीरे इस दुनिया में बिना तराशे रह जाएंगे। Now listen to me. मुझे तुम्हारा कोई भी बकवास, कोई भी बहाना नहीं सुनना है। पैसों से हर चीज खरीदा जा सकता है। पैसा फेंको और तुम्हें हजारों हीरे तराशने वाले मिल जाएंगे, मूंगी से भी अच्छे, समझे? मुंह मांगी कीमत दो और मुझे इस शहर का बेस्ट हीरो का कारीगर चाहिए, जल्द से जल्द। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मैम। मैनेजर साहब, आप ये हीरे मेरे कैबिन में रखवा दीजिए, मैं शाम तक इन्हें तराश दूंगी। ठीक। ओह, तो हीरो के साथ साथ अपना मन भी तराशना सीख लिया है। इतनी हिम्मत जुटा ली है इसने। Not bad. मालकिन, आज खाने में क्या बनेगा? कुछ हल्का ही बनाना, तेल कम। और आप जमाई राजा के लिए कुछ तीखा बनाना, उन्हें तीखा पसंद है ना? जी। एक तंदूरी, जल्दी आना इधर। बैठ। क्या हुआ बा? अरे बैठ ना बाबा, चल बैठ। चल आओ। ये संतुरी, ले ये मोबाइल ले। ये किसका मोबाइल है बा? अरे सूरज का है। जरा देख ना, मुझे उसकी समझ में नहीं आता। जरा देख के बता ना कि केवल लड़कों का ही नंबर है, लड़कियों का नहीं है। हाँ, मैं किसी का मोबाइल कैसे देख सकती हूँ? और अगर लड़कियों के नंबर होंगे भी तो वो दोस्ती होंगे सूरज के। जैसे लड़के दोस्त होते हैं वैसे लड़कियों में दोस्ती होती है ना। लड़कियां प्रेमिका भी हो सकती है, सिर्फ दोस्ती होना चाहिए। वाह, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? वाह, मैं जानती हूँ सूरज को, वो ऐसा नहीं है। वो लड़कियों को बुरी नजरों से देख ही नहीं सकता। क्यों नहीं? सब दूसरे लड़के तो देख रहे हैं, तो उसको क्या होता है?
बुरी नजर से क्यों नहीं देखता? लड़का है ना। नहीं माँ, पर मेरा सूरज ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ उसको। लेकिन क्यों? ये एक माँ का दिल कह रहा है, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता माँ। मैं चाहती हूँ कि सूरज लड़कियों को बुरी नजर से देखे। तेरे बापूजी है ना, जब सूरज की उम्र के थे ना तो लड़कियों को कितना छेड़ते थे, तो सूरज क्यों नहीं कर सकता? बाप, आज आपने दवाई ली है? हाँ, क्यों? नहीं, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरी तबीयत ठीक नहीं? अरे तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। हाँ, ले दे मुझे मोबाइल। चल, कुछ समझती नहीं लड़की, क्या बोले उसको। माँ को क्या हो गया आज? मालकिन, कपड़े लाया हूं, बराबर से गिन लीजिएगा। इस बार पूरे कपड़े लाया हूं। जो पहले भूल हो गई थी, कम हो गए थे कपड़े, अब के नहीं होंगे। अच्छा हाँ, ये वो जरी वाली साड़ी। सही से धुले कपड़े आपने? हाँ, बहुत बढ़िया। ये शेरवानी, ये शर्ट इम्पोर्टेड। लंदन की उसी यूनिवर्सिटी का नाम है जो कल मैंने सारंग की पुस्तक में देखा था। अच्छा, आपने मेरा सेल फोन देखा है कहीं? कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा। नहीं सूरज, हमें नहीं पता तुम्हारा फोन कहाँ है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सूरज? हाँ? ये टी शर्ट तुम्हारा है? दिखाना। ये तो बिरवा की टी शर्ट है। लंदन के जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही थी, ये वहीं की टी शर्ट थी। मुझे अच्छी लगी तो मैंने उससे मांग ली। मैं अपना सेल फोन ढूंढ लूँ प्लीज? यानी कि सारंग भी वहीं पढ़ रहा था जहाँ बिरवा पढ़ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों एक ही वक्त पढ़ रहे थे वहाँ? पर अगर ऐसा है तो क्या ये हो सकता है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मामला तो और ही उलझते जा रहा है। कोई बात तो जरूर छुपी है अतीत की पन्नों में, पर क्या?